मुज़म्मिल, ये जो मैंने बातें की बिलावल की तो हम आगे दिखाएंगे। सदीक जान भी हमारे साथ है। पहले चले सदीक से हम आगाज़ करते हैं। सदीक, आज अदालत में एक दफ़ा फिर हमने बेंच को टूट देखा। ये सिलसिला अब रुकेगा? क्योंकि मैं देख रहा था कुछ बड़े बड़े सहाफ़ी जो अंदर की खबरें ले आते हैं, वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस पर बड़ा दबाव है, उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें या फुल कोर्ट बेंच बना दें, वरना इससे भी आगे बात जा सकती है। तो ये क्या हो रहा है आज? देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, इख्तियार है कि वो बेंच कल जो है वो 4 रुकनी आता है, 5 रुकनी आता है या फुल कोर्ट आता है, 12 जजेस आते हैं, 13 जजेस आते हैं, तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस हवाले से बड़े क्लियर हैं और सुप्रीम रूल्स इस वक्त तक जो है वो भी बड़े क्लियर हैं। देखें, मैं आपको एक चीज कर दूं कि आज जो बेंच टूटा है उसकी वजह ये हुई है कि कल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो एक फैसला दिया है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी उनके साथ शामिल थे, उन्होंने 2-1 से ये फैसला दिया है। शायद वहीद साहब ने उनसे डिसेंट किया है और फैसला उन्होंने ये दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इमेंड नहीं हो जाते और उनमें तरमीम नहीं हो जाती, तब तक जितने भी 184(3) के तहत जो केसेस चल रहे हैं उन तमाम की समातें जो है वो रोक दी जाएं। इस पे आज ये हुआ कि 11:30 बजे समात होना थी, लेकिन 12 बजे तक समात बताया गया कि होगी। 12:02 पर मोअज़्ज़ज़ जजेस आकर बैठे। ये 5 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर तामंदयाल साहब इस बेंच की सरदारी कर रहे हैं। जस्टिस जाजुल अहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब उनके साथ थे। जैसे ही बेंच आकर बैठा तो उमर तामंदयाल साहब ने कहा कि हमारे बेंच के मोअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि क्योंकि इस बेंच ने कल के फैसले के बावजूद ये फैसला किया है कि ये इस केस को प्रोसीड करेंगे, तो मैं इस बेंच से रिक्यूज करता हूं, मैं इस बेंच से अलग होता हूं। तो उन्होंने ये बात की और उसके बाद बेंच उठकर चला गया, बेंच टूट गया। और उसके बाद जो भी अब जाहिर है वो हमारे सामने नहीं है कि क्या मुशावरत जजेस की हुई है, तो जजेस की मुशावरत चलती रही, लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई कि कल कौन सा बेंच जो है वो आएगा। लेकिन इतना जरूर हुआ कि कोर्ट एसोसिएट ने आके अनाउंस किया कि कल जो है ये मामला उस बेंच के सामने रखा जाएगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे। अब कल देखना होगा, ये भी हो सकता है कि 4 रुकनी बेंच आकर बैठे और ये इस मामले को देखे, क्योंकि ये भी एक सवाल है कि जस्टिस काजी फाइज साहब का जो फैसला है वो कुछ भी आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। किसी भी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहलाता है। तो अब उस फैसले के बाद क्या पहले उस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया जाएगा, कलअदम किया जाएगा, या ये बेंच प्रोसीड कर सकता है? क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस को एक 184(3) के केसेस सुनने से रोक दे। तो कल आप इस हवाले से पता चलेगा। देखते हैं कल कौन सा बेंच आता है और किस तरह से इस मामले को आगे लेके चलता है। अच्छा मुज़म्मिल शाह, आप क्या इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मैंने हवाला भी दिया कि ये एक बनाया जा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े सीनियर सहाफ़ी से लेकर दीगर भी। कल भी ये होता रहा कि जी कोई ऐसे जैसे चीफ जस्टिस पर दबाव डालने की, मैं तो उसको कोशिश ही कहूँगा कि जी इस्तीफ़ा, कौन इस्तीफ़े का मुतालबा कर सकता है, क्यों करेगा? कुछ ऐसा क्यों होगा कि जी या तो ये कर दें वरना दबाव आप पर बढ़ जाएगा, ये चीज़ें हो रही हैं, हम बेंचेस को टूटता देख रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखें, सियासी इन्फ्लुएंस तो होता है तारीखी तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेशराइज करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन जहाँ तक ये डिवीज़न का मामला है इस पर कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इमरान खान साहब का ट्वीट मैं देख रहा था, उन्होंने एक मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात की है कि फुल कोर्ट हो या 5 मेंबर बेंच हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम फरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है इंतखाबात के मामले पर। बाकी सारी पार्टीज़ तो मुत्तफ़िक हैं कि अगर डिले होता भी है तो हमें कोई इसके कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचने वाला। तो खान साहब ने ये बात करके क्लैरिफाई तो कर दिया है बेशक, लेकिन ओवरऑल यही है कि सारी कौम की नज़रें इसी पर मरकूज़ हैं। और अनफॉर्चुनेट भी है, रज़ा रब्बानी साहब ने आज जो गुफ्तगू की सेनेट में, मैं समझता हूँ कि अच्छी थी। उन्होंने ये कहा कि तमाम केसेस जो हम वहाँ ले जाते हैं सियासी नौइयत के और फिर सालसी का किरदार अदा करने का कहते हैं कोर्ट को, तो आईनी तरीक़ाकार ये नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस का जो फेलियर है ये उसको सिग्निफाई करता है कि अपने मसाइल आपसे हल नहीं होते, हर चीज़ वहाँ ड्रैग हो जाती है। तो ओवरऑल जो स्टेट और गवर्नमेंट इस टाइम काजी फायज़ ईसा साहब को लेकर जिस तरह से बिहेव कर रही है वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। आपको याद होगा पिछले दौर के अंदर एक बड़ा मुतफ़िका तौर पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भी था और उसमें उनको नेगेटिवली पेंट किया जा रहा था। अब बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज जो है वो रेफरेंस भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वापस लिया है। उसकी भी टाइमिंग अजीब है, 1 साल हो गया। तो असल मसला ही उसामा टाइमिंग का है ना। ये जो रिफॉर्म का ये बिल लेकर आए हैं, बेशक बात से कि सो मोटो जस्टिस की तारीख पाकिस्तान में अच्छी नहीं है और इससे बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो कंट्रोवर्शियल बने, जिन पर तनकीद भी की गई। जस्टिस फायज़ ईसा की एक पुरानी तकरीर मैं सुन रहा था बार काउंसिल के अंदर, तो वो उसमें कह रहे थे कि मुझे एक मीटिंग के अंदर ब्रिटिश चीफ जस्टिस मिले, एक्स ब्रिटिश चीफ जस्टिस, और उनसे मैंने कहा कि सो मोटो की जो पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है, उन्होंने कहा वो क्या होता है।
तो आप हिसाब लगाइए कि फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर सो मोटो का किसी को इल्म भी नहीं है कि ये होता क्या है, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करती हैं अदालतें, जुडिशरी। लेकिन पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म की लंबी तारीख है जो कि जस्टिस मुनीर से लेके आज तक चली आ रही है। तो बेशक इसको कर्टेल होना चाहिए था, ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन जो टाइमलीनेस है, जो इस मौके के ऊपर अपना ज़ाती मफाद और मेलाफाइडी इंटेंशन को मद्देनज़र रखकर गवर्नमेंट ने किया, उससे कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। इसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी इसमें होनी नहीं चाहिए थी। और ये भी अब डिबेट है वकला कम्युनिटी के अंदर भी कि आया ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। कुछ इसको कह रहे हैं कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हो सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो सकता। तो इतनी डिवीजन के अंदर हमारी तरफ से कोई ख़ास ओपिनियन देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट ये कहना कि अब ये 5-3 है या जो है वो 3-2 है या क्या है। तो ऑब्वियसली इस सारी सूरत हाल में जस्टिस फाइज ईसा का जो केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से एकदम से टर्न हुई हैं ओपिनियंस और हर कोई पॉजिटिवली पेंट करना चाह रहा है उनके केस जो उनके खिलाफ बने। बेशक खान साहब ने भी ये एडमिट किया था कि उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं होना चाहिए था, जिसपे आरिफ अलवी साहब ने साइन कर दिए थे। तो अगर तो ऐसे जो है वो इकदाम किए जाते हैं पिछली हुकूमतों की तरफ से और आकर एकदम से उसको ओवरटर्न किया जाता है, तो बड़ा इससे नेगेटिव पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो किसी को हीरो बना देती है, किसी को विलन बना देती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली, बट ओवरऑल कल के दिन पे नजरें मरकूज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।